Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK questions specifically curated from Hindu as well as Indian Express। तो न्यूज एनालिसिस देखिए, आज का न्यूज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर इन 20 GK क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द FIDE विमेन चेस वर्ल्ड कप। तो कौन बन गया फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड कप इन चेस? तो वो बन चुकी है दिव्या देशमुख। तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। एंड अनदर क्वेश्चन फॉर यू इज, जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि दिव्या देशमुख ने किसको हरा के वर्ल्ड कप जीता है। सेकंड देखते हैं, विच इंडियन चेस प्लेयर बिकेम द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024। तो यहाँ पे मेंस का पूछा गया एक तरीके से, और यंगेस्ट एवर वर्ल्ड कप चेस चैंपियन कौन है? वो है डी गुकेश। तो सेकंड का भी आंसर डी हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एलो रेटिंग रिक्वायर्ड टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर के क्या तरीके होते हैं बनने के, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी हमने डिस्कस करी है। और उसकी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 2500 ऑफ एलो रेटिंग्स। तो करेक्ट आंसर थर्ड का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी इंडियन विमेन हैव बिकम ग्रैंड मास्टर्स। कितनी इंडियन विमेन्स हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 88 जो विमेन जो ग्रैंड मास्टर इंडिया से? तो टोटल ऑफ 4 आर देयर जो ग्रैंड मास्टर है इंडिया की विमेन। तो करेक्ट आंसर फोर्थ का है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन लेजिस्लेशन गवर्न्स एंटी ट्रस्ट लॉ। इंडिया में एंटी ट्रस्ट लॉ को गवर्न करने वाला लॉ कौन सा है? तो इट इज योर कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ जजेस पर मिलियन इन इंडिया। पर मिलियन कितने जजेस, पर 10 लाख पॉपुलेशन कितने जजेस हैं इंडिया के अंदर में? तो इंडिया का रेशियो बहुत कम है। रिकमेंडेड 50 है एज पर लॉ कमीशन ऑफ 1987, बट करंटली देयर आर ओनली 15 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 7. Which state is ranked as one of the top performance in delivering justice according to Indian Justice Report। तो ये आपके आज डिस्कस नहीं किया था, ये मैंने अलग से बनाया आपके लिए क्वेश्चन। सबसे बेस्ट पर्टिकुलर स्टेट कौन सी रही है एज पर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, जहां पे जुडिशरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज द लोएस्ट ओवरऑल पेंडेंसी इन इट्स हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सबसे कम पेंडेंसी कहां पे है? तो वो है इन द स्मॉल स्टेट ऑफ सिक्किम। साइज छोटा है और इसी वजह से यहाँ पे कम केसेस भी है, बट लोएस्ट पेंडेंसी तो है ना, तो वो है सिक्किम के अंदर में। 8 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। तो लोएस्ट फर्टिलिटी रेट किस पर्टिकुलर कंट्री में है? तो करंटली द स्टेट या द कंट्री विच हैज द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इज साउथ कोरिया, जहां की फर्टिलिटी रेट है सिर्फ 0.7। तो करेक्ट आंसर 9th का है सी। 10th पे आते हैं, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट फॉर अ स्टेबल पॉपुलेशन। TFR क्या होनी चाहिए जिसको स्टेबल पॉपुलेशन के लिए हम रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं? तो रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है 2.1 को। तो करेक्ट आंसर 10th का है बी। 11th पे आते हैं, विच साइक्लिस्ट वॉन द 25 टूर डी फ्रांस। 25 का टूर डी फ्रांस किस साइक्लिस्ट ने जीता था? तो वो जीता है आपके स्लोवाकिया के ताडेज पोगाकार ने। तो 11th का आंसर है सी। Who was the first winner of Tour de France? तो मॉरिस गैरिन है जो पहले टूर डी फ्रांस को जीते थे। 12th का आंसर सी। 13th, which cyclist had 7 Tour de France win that were later stripped due to doping। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग थे यूएसए से, जिन्होंने 99 से लेके 2005 तक कंटिन्यूअसली 7 आपके टूर्नामेंट्स आपके टूर डी फ्रांस जीते थे, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंडेड कि वो डोपिंग कर रहे हैं, यानी कि वो परफॉर्मेंस एंहेंसिंग ड्रग्स की वजह से जीत रहे थे। तो इस वजह से उनको सारे टाइटल्स को स्ट्रिप कर दिया गया था। 13 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ ICJ ओपिनियन। ICJ के जजमेंट नहीं, ओपिनियन का पर्टिकुलरली नेचर क्या होता है कि वो बेसिकली बाइंडिंग होते हैं नहीं। सो ICJ के ओपिनियन सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। किसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम कहा गया है? सो इट इज बैरन पियर डी कुबर्टिन फ्रॉम फ्रांस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा गया है। तो 15 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी विल होस्ट द 28 समर ओलंपिक्स। तो 28 समर ओलंपिक्स कौन होस्ट कर रहा है? तो इट इज बीइंग होस्टेड बाय द सिटी ऑफ लॉस एंजलिस एंड USA। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17 पे आते हैं, द 2032 समर ओलंपिक्स विल बी होस्टेड बाय विच सिटी। 32 का समर ओलंपिक्स कौन होस्ट कर रहा है? तो इट इज बीइंग होस्टेड बाय ब्रिस्बेन इन क्वींसलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो 17 का हो जाएगा ए। What is the name of city India has proposed for the 2036 Olympics? इंडिया ने कौन सी सिटी को प्रपोज किया? तो इंडिया ने प्रपोज करा है IOC को द सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो 18 का करेक्ट आंसर है बी।
नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज एम्पावर्ड टू फिक्स द मिनिमम वेज इन इंडिया। इंडिया में मिनिमम वेज जो है वो कौन यहाँ पे फिक्स करता है? सो वी हैव डिस्कस दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, यानी दोनों कर सकते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर है सी यहाँ पे। 20 देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज अमंग द लोएस्ट नोटिफाइड मिनिमम वेजेस। तो कौन सी स्टेट है जिसकी लोएस्ट नोटिफाइड मिनिमम वेज है? तो वो है स्टेट ऑफ बिहार। तो 20 का करेक्ट आंसर है ए। एक क्वेश्चन और है आपके लिए एक्स्ट्रा, विच यूटी हैज द हाईएस्ट मिनिमम वेज। तो यूटी हो चाहे ओवरऑल हो, सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेज है विद द यूटी ऑफ दिल्ली। तो करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा बी। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। मैं जब क्वेश्चन बनाने बैठा तो मोर देन 35 क्वेश्चन बन रहे थे, बट उसमें से जो बेस्ट मुझे लगे वो मैंने आज यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट डाउन करके दिए हैं। ओके, विद दिस मैच लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।